नमस्कार दोस्तों। फिज़िकल एजुकेशन से संबंधित यानी फिज़िकल एजुकेशन के अंतर्गत बैडमिंटन खेल से संबंधित हमने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज बनाई है। यानी इस वीडियो में बैडमिंटन गेम में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी टोटल प्रश्नों का हमने समावेश कर दिया है, चाहे वो प्रश्न यूपीटीजीटी हों, पीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, एलटी ग्रेड हो, ऑल इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे हरियाणा पीटीआई, उत्तराखंड पीटीआई, मध्य प्रदेश पीटीआई, राजस्थान पीटीआई, बिहार पीटीआई, झारखंड पीटीआई और अनोदर जितने भी कंपटीशन्स हैं सहज शिक्षा से संबंधित, उन सभी के लिए 100% कंप्लीट क्वेश्चन है ये। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एकल स्पर्धा के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। देखो, पहले तो बैडमिंटन कोर्ट में एकल स्पर्धा होती है और डबल स्पर्धा होती है या युगल स्पर्धा बोलते हैं जिसे। तो एकल स्पर्धा के लिए जो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई होती है वो होती है 44 फीट लंबाई और 17 फीट चौड़ाई, यानी ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और यदि मीटर में कहा जाए तो 13.4 मीटर इंटू 5.18 मीटर चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, युगल स्पर्धा के लिए बैडमिंटन कोर्ट का आकार क्या होता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, 44 फीट लंबाई और 20 फुट चौड़ाई होती है युगल स्पर्धा के लिए। यानी मीटर में देखा जाए तो 13.4 मीटर लंबाई और 6.1 मीटर चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शटल कॉक का कुल वजन कितना होता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो डी पार्ट है, 4.75 ग्राम से 5.50 ग्राम होता है। करेक्ट आंसर डी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बैडमिंटन के शटल कॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है। तो जो करेक्ट आंसर है वो होती है ए पार्ट, 16 होती है। और ये आधार से संलग्न होते हैं, कॉक के आधार से ये संलग्न होते हैं तथा ये पंख जो हैं बत्तख से प्राप्त किए जाते हैं, खासकर विशेषकर शीत क्षेत्रों के स्थानों की जो बत्तख होती हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि वो अधिक मोटाई, इनकी मोटाई अधिक होती है। शीत क्षेत्रों की जो बत्तख होती है उनकी मोटाई अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित एरिया में से कौन सा कथन सत्य है। यानी ये खेल दिए हुए हैं, उनसे संबंधित जो एरिया क्षेत्र लिया जाता है वो कितना होता है उसके बारे में ये बताया गया है। जैसे ए पार्ट है 100 यार्ड्स इंटू 70 यार्ड्स, ये फुटबॉल में होता है, ये करेक्ट सही है। 100 यार्ड्स इंटू 60 यार्ड्स ये हॉकी में होता है, ये भी करेक्ट सही है। 78 फीट इंटू 36 फीट ये टेनिस में होता है, ये भी सही है। और 18 इंटू 9 मीटर ये वॉलीबॉल में होता है, ये भी सही है, वॉलीबॉल में होता है ये। तो जो करेक्ट आंसर है ये उपरोक्त सभी सही हैं। यानी इसमें बताना था हमें कौन सा कथन सत्य है, तो ये उपरोक्त सभी सत्य हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और आया है, कई बार क्वेश्चन आए हैं। और इनसे हमें एक फ़ायदा और है कि ये पॉइंट टू पॉइंट हमें ये बता रहे हैं कि इस खेल के लिए इतना यार्ड चाहिए या इतनी माप चाहिए, इस खेल के लिए इतनी माप चाहिए। इसकी भाई हमें रिवीजन होती जा रही है, हो रही है, ठीक है। इससे तो इस क्वेश्चन से बहुत बेनिफिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, बैडमिंटन रैकेट की लंबाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, 680 मिलीमीटर होनी चाहिए या 27 इंच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और रैकेट की जो चौड़ाई है वो 230 मिलीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बैडमिंटन रैकेट का भार कितना होता है। तो जो करेक्ट आंसर है ए पार्ट है, 80 से 100 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ की स्थापना वर्ष 1934 में की गई थी। बैडमिंटन को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था। तो जो करेक्ट आंसर है सी पार्ट है, 1962 ईस्वी में एशियाई खेलों में इन्हें
बैडमिंटन खेल को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट है, 5 फीट 1 इंच या 1.55 मीटर होती है, ये किनारों पर होती है। और जो बीच में जो होती है 1.52 मीटर या 5 फीट, ये बीच में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, श्रीकांत बख्शी जुड़े हुए हैं, ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दीपांकर भाटी किस खेल से संबंधित हैं? तो जो करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट है, बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं और ये गुवाहाटी असम राज्य से बिलोंग करते हैं या वहाँ के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित थे? तो जो करेक्ट आंसर है ये डी पार्ट है, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और 1980 में इन्होंने ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप जीतकर पहला भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया है तथा 1982 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? गोपीचंद करेक्ट आंसर है ए पार्ट, बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं और इन्हें 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है तथा 2009 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया है तथा ये वर्तमान में भारतीय बैडमिंटन के कोच भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सर्वप्रथम बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो जो करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट है, नंदू नाटेकर को दिया गया था और ये 1961 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जो बैडमिंटन क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार, वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, गौरव खन्ना है, पैरा बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, उनको दिया गया है तथा पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार SM आरिफ को दिया गया था। SM आरिफ को पहली बार दिया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार, पहली बार, और 2020 का गौरव खन्ना को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बैडमिंटन के अन्य खिलाड़ी निम्नलिखित हैं। एक तो दिनेश खन्ना हैं, सैयद मोदी हैं, मधुमिता बिष्ट है, अपर्णा पोपट हैं, साइना नेहवाल हैं, ज्वाला गुट्टा हैं और उपरोक्त सभी हैं ये। और एक मुख्य खिलाड़ी हैं PVC संधू, जिन्हें ओलंपिक में पदक भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बैडमिंटन खेल में कौन सा नियम लागू है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, डबल्स मैच में टीम एक सर्विस करती है और दूसरा है डबल्स मैच में टीम 2 सर्विस, ये गलत है, एक सर्विस करती है। तीसरा सी पार्ट है, मैच के प्रारंभ में बाएं कोर्ट से सर्विस होती है, ये भी गलत है, दाएं कोर्ट से सर्विस होती है, दाएं कोर्ट से सर्विस होती है। विषम संख्या होने पर दाएं कोर्ट से सर्विस होगी, ये भी गलत है, विषम संख्या ऐसा कोई नियम नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसमें डबल्स मैच में टीम एक सर्विस करती है, यही करेक्ट आंसर है, यही नियम लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बैडमिंटन में द फ्रेंच शॉर्ट सर्विस परीक्षा सही सर्विस करने की किस क्षमता को मापता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट है, नीची क्षमता को या लो क्षमता को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय होगा? तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट है, प्रथम 30 अंक प्राप्त करने वाला विजयी होगा, यानी जो पहले 30 अंक प्राप्त कर लेगा वो विजयी होगा, चाहे वो सर्विस करने वाला खिलाड़ी हो या विपक्षी टीम का हो, ये नए नियम के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 20 बराबर होने पर कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजयी होगा? तो जो एक सेट में कितने 21 अंक होते हैं,
21 अंक चाहे वो खिलाड़ी हो या जोड़ी हो, जो पहले प्राप्त कर लेती है वो विजय हो जाती है, विजय घोषित हो जाती है। लेकिन यदि दो खिलाड़ी या जोड़ी का अंक 20-20 बराबर हो जाते हैं तो जो भी टीम या खिलाड़ी पहले 22 अंक प्राप्त कर लेता है वह विजयी घोषित होगा। यानी ए पार्ट करेक्ट आंसर है। यानी 20 अंक बराबर होने पर विजयी होने वाला खिलाड़ी वो होगा जो 22 अंक पहले प्राप्त कर लेगा। ये रूल है, ये नया नियम है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कप महिला बैडमिंटन विश्व कप प्रतियोगिता में प्रदान किया जाता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, उबेर कप महिला विश्व कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो जो करेक्ट आंसर ए पार्ट है, बैडमिंटन खेल से है और ये पुरुषों के लिए बैडमिंटन कप है, पुरुषों के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अमृत दीवान कब संबंधित है? ये भी बैडमिंटन खेल से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके अतिरिक्त नारंग कप, योनेक्स कप और अग्रवाल कप, एशिया कप, चड्ढा कप, इब्राहिम रहमतुल्लाह कप और चैलेंजर कप आदि बैडमिंटन से संबंधित अन्य प्रतियोगिताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैक कार्ड निम्नलिखित में से किस खेल का विनियामक विकल्प है? तो जो करेक्ट आंसर है एक तो तलवारबाजी का है और एक बैडमिंटन का है, यानी बी और डी दोनों पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित है और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। पॉल एरिक होयर लार्सन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच कहाँ आयोजित होगी? पहली बात तो ये कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप हर साल आयोजित होती है। 2020 में आयोजित होनी थी लेकिन कोविड-19 के कारण ये रद्द कर दी गई और अभी इस साल 2021 में भी ये अगस्त में आयोजित होनी थी लेकिन कोविड-19 के कारण ये नेक्स्ट आगे के लिए बढ़ा दी गई है। अब ये 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच हुआंडे स्पेन के हुआवे शहर में होगी और कैरोलिना मारिन स्टेडियम में होगी, कैरोलिना मारिन स्टेडियम में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप का आयोजन हर साल किसके द्वारा किया जाता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के द्वारा और स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन, इन दोनों के द्वारा किया जाता है। यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों के द्वारा इसका हर साल आयोजन किया जाता है। तो ये थी हमारी 27 क्वेश्चनों थे इसमें टोटल। हमने बैडमिंटन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सबका समावेश इसमें कर दिया है और नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। काइंडली लाइक शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जनरल अवेयरनेस तथा मैथ की शॉर्ट ट्रिक के लिए भी जनरल अवेयरनेस की कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज लेकर हम चल रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन है। इससे संबंधित वीडियो लिंक्स भी नीचे आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। थैंक्स सो मच।